हाँ बच्चों, ये भक्तिन पाठ का तीसरा भाग है। पिछले वीडियोस में आपने देखा पढ़ा कि किस तरह भक्तिन का दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक के बाद एक दुखद घटनाएं उसके जीवन में घटती चली जाती हैं। भक्तिन की एक विशेषता सामने आती है कि वह किसी भी तरह से अपनी ही बात को सिद्ध करती थी। आगे बढ़ते हैं पाठ में। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता के निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण लेखिका को अपने भोजन की अलग व्यवस्था करनी पड़ी थी, लेकिन भक्तिन के आ जाने से ऐसा होना संभव नहीं हुआ, क्योंकि भक्तिन जो बनाती थी वही लेखिका को खाना पड़ता था। धीरे धीरे भक्तिन की सरलता ने लेखिका को सरल जीवन जीने के प्रति जागृत कर दिया। उसकी सरलता ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रही। क्रियात्मक यानी बनाना भी सिखाती थी। पर यहाँ पर का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर वह मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़े को भी स्वयं तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा में अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी थी हैं, पर पुकारने पर आ के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकती। लेखिका उससे प्रभावित हुई। उसके खाने भी देहाती खाने भी लेखिका को पसंद आने लगे, लेकिन वह भक्तिन किसी भी तरह से अपने अंदर उसने परिवर्तन नहीं लाया। न तो वो उसने अपने खाने को बदला, खाने पीने का ढंग बदला, न पहनने ओढ़ने का ढंग बदला, और न तो उसने अपनी भाषा ही सुधारी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती। नरोवा कुंजरोवा प्रसंग महाभारत में आया है, जब युधिष्ठिर के मुंह से यह बात कहलाई गई थी कि अश्वत्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरोवा मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर में किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उससे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते थे। भक्तिन में कुछ कमियां भी थीं। लेखिका ने कहा कि अपने स्वामी को प्रसन्न रखने के लिए झूठ बोलना उसे गलत नहीं लगता था, और इधर उधर पड़े पैसे को उठाकर रख लेना भी उसे चोरी नहीं लगती थी। वह किसी भी तरीके से अपने आप को सिद्ध करना जानती थी, इसलिए क्योंकि उसकी सत्य और असत्य की अपनी ही परिभाषा थी। वह अपनी बात को ही मनवाती थी। आगे बढ़ते हैं। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः
मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित या नाई के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविध निष्पन्न होता रहा। उसका सिर घुटाना मुंडाना लेखिका को अच्छा नहीं लगता था और लेखिका जब उसको ऐसा करने के लिए मना करती थी तो वह कहती थी ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। ये कहती थी हमारी समझ में नहीं आता कि यह रहस्यमय सूत्र किस शास्त्र में का है। वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपनी विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया तब भक्तिन बड़ी कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो दिन रात की तबियन में माँ गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागत तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। वह अपने ही बात को सही करना जानती थी, तर्कशीला थी। जब उसे पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था तो वह एक बहाना बना लेती थी कि हमारी मालकिन तो हर वक्त पढ़ने लिखने में लगी रहती है, अगर हम भी पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे तो घर का काम कौन करेगा। पढ़ने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता यानी धीमी गति, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु थी, चालाक थी। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। तो वह कैसे ढूंढती है, कैसे वह अपने मालकिन को सबसे अलग बताने की कोशिश करती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, वो बिचारियों तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो, तनिक चलो तनिक हाथ बटा लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी अतिशयोक्तियां अमरबेल से फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता था। वो नहीं जानती थी कि किसी के लेखन कार्य में, चित्रकला के काम में कोई मदद नहीं की जा सकती। वो सबसे कहती रहती थी कि चल के हमारे मालकिन का हाथ बटा लो, लेकिन सबके इनकार करने पर उसे कहने का मौका मिल जाता था कि हमारी मालकिन जैसा काम किसी को आता ही नहीं, इसीलिए तो कोई हिम्मत नहीं करता उनकी मदद करने की। आगे कहते हैं कि जब अन्य लोग लेखिका की कविता लेखन और चित्रकला में उनकी सहायता देने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं तब वो भक्तिन क्या करती है। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। वह अपनी निष्ठा से कोई न कोई काम ढूंढकर उनकी मदद करने की कोशिश करती थी। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। सब असमर्थ हो जाते थे, लेकिन वो स्वयं को असमर्थ नहीं बताना चाहती थी। वह किसी न किसी तरीके से वह अपने स्वामी की सहायता करना चाहती थी और वह करती भी थी। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। सहायता करने की अगर इच्छा हो मन में तो किसी भी प्रकार से व्यक्ति सहायता कर सकता है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक, आलोक में प्रकाश। लेखिका की जब कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी तो लेखिका के साथ वह भी बहुत खुश होती थी। वह सोने में उसे बार बार छूकर, सोने यानी एकांत में,
बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय देकर भूख का कष्ट सहने नहीं देती थी। अर्थात जिस प्रकार हो सकता था वह लेखिका के लेखन कार्य में उनकी मदद करती थी। लेखिका के जब कोई लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होती थी तो वह भी बहुत खुश होती थी। ऐसा लगता था कि उसे महसूस होता था कि इस पुस्तक के प्रकाशन में, संपादन में उसका भी बहुत बड़ा योगदान हो। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने के या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, भाव को छंदबद्ध करने का आशय है कविता लिखना, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रख कर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। पर मुझे इस निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। सब जानते थे कि लेखिका को जीव जंतुओं से बहुत स्नेह था। उन्होंने कुत्ता, बिल्ली, हिरनी पाल रखा था और भी कई जीव जंतु थे और सबके अलग अलग नाम उन्होंने रखे हुए थे। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है लेखिका का कि जब सब सो जाते थे तब भी भक्तिन जागती रहती थी। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है और यदि मैं कागज एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। इससे यह प्रतीत होता है कि भक्तिन सेवा धर्म के मर्म को अच्छी तरह जानती थी। वह तब तक जागती रहती थी जब तक लेखिका अपना कार्य करती रहती थी। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है। गोधली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। यहाँ पर लेखिका ये बता रही हैं कि मेरे साथ वो जागती थी लेकिन मेरे पहले उठ जाती थी। आगे जो बात लेखिका ने बताई है उससे भक्तिन के सेवा धर्म को भूल पाना आसान नहीं है। यह सिद्ध हो जाता है कि वह सेवा का मर्म जानती थी और अपने स्वामी की सच्ची सेवा करना ही अपना धर्म समझती थी। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही। जहाँ कहीं भी घूमने भ्रमण में लेखिका जाती थी, भक्तिन भी उनके साथ जाती थी। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना भी नहीं भूलती है। फिर किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के साथ समान साथ पाती हूँ। यहाँ पर यह चीज़ सामने आई है कि भक्तिन जहाँ कहीं भी ऐसा लगता था कि रास्ते खतरनाक उसको महसूस होते थे तो वह खतरा मोल लेने के लिए लेखिका के आगे आ जाती थी। और गांव में जहाँ धूल भरी पगडंडी पर चलना पड़ता था कि तो वहाँ वह पीछे हो जाती थी। उसे लगता था कि कहीं मेरे पैरों से उड़ने वाली धूल से लेखिका को परेशानी न हो, इसलिए वह पीछे हो जाती थी। अब शेष अगले वीडियो में।